जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे भाई। बढ़िया, मज़े में है। चलिए। बहुत शानदार भाई, सभी लोग लाइव हैं, बहुत शानदार। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो 8 टाइप कर चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर आज 9th टाइप शुरू करेंगे, जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड। और जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि जो रिलेटिव स्पीड होता है हमारा, तो रिलेटिव स्पीड का प्रयोग हम सिर्फ एक चैप्टर में नहीं, हम काफ़ी सारे चैप्टर्स में करेंगे। हम यहाँ भी करेंगे, इसका उपयोग हम ट्रेन में भी करेंगे, फिर हम बोट एंड स्ट्रीम में भी करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा ये हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से फोकस करना है आप लोगों को, और सारी बातें जो हैं वो धीरे धीरे समझनी है। आइए चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिलेटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क पर जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है। दो गाड़ी बहुत तेज चल रही है, ठीक है। एक ऐसे मान करके चलो 100 की रफ्तार में, और दूसरी मान करके चलो 90 की रफ्तार में, और दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पर 90 पे चल रही है, तो पीछे वाली 100 उसको थोड़ा सा जो है वो पीछे से टक्कर मारती है। एक वो कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि एक 100 और 90 की आमने सामने से टक्कर होता है। तो मेरे भाई बताओ, ज़्यादा नुकसान किस में होगा? टक्कर मारेंगे उसमें होगा। तो आप भी बोलोगे सर, सामने वाले में जो नुकसान होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो रिलेटिव स्पीड हमें सिखाता भी यही है कि अगर दो चीज़ें एक ही दिशा में अगर मेरे भाई चल रही हैं, यहाँ पे दो चीज़ें क्या चल रही हैं, अगर एक ही दिशा में हमारा चल रही हैं, तो कुल मिलाकर के उनका रिलेटिव स्पीड कम हो जाता है। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वॉइस इशू है, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड सब सही कर दिया मैंने। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई, मैंने क्या कहा कि अगर सामने सामने टक्कर लगेगा तो बहुत भयंकर का टक्कर होगा। लेकिन एक ही डायरेक्शन में जो टक्कर है वो अगर लगेगा तो थोड़ा हल्का टक्कर होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर बातें होती हैं। अगर मान लीजिए कि दो गाड़ियाँ हैं, और दोनों गाड़ियाँ कुछ ऐसे चल रही हैं कि एक यहाँ पर 10 की रफ्तार से चल रही है, और दूसरी यहाँ से मेरे भाई 20 की रफ्तार से। तो ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है, और यहाँ पर ये हमारा 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा? तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी 10 + 20 की रफ्तार यानी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हो जाएगी। ठीक है। तो यानी ये कैसा डायरेक्शन है? तो ये मेरे भाई यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है? तो अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन वहीं अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में आती हैं, दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में आती हैं, जैसे अगर आप सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर दो लोग हैं मेरे भाई, दो ऑब्जेक्ट है। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी रफ्तार हमारी कितने की है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और इसकी रफ्तार हमारे यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड हमारा कितना होगा? तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। यानी यहाँ पर 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी मेरे भाई? यहाँ पर ये हमारी रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। ठीक है। बच्चा कहता है सर, अलजेब्रा का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत आसान लगा देख के आपके पढ़ाने के तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर उसी का हम थोड़ा अलग अलग टाइप हम लोग जानेंगे, और हम लोग क्वेश्चंस को मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड में सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, और वो यहाँ पर ये है चोर पुलिस वाला। कहा गया कि अ पुलिसमैन नोटिस अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर। द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन वाज चेजेस हिम, और द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट स्पीड ऑफ इतना, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट। एक तो ये सवाल हो जाएगा, और दूसरा जो कि सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और वो हम आपको दे रहे हैं, वो यहाँ पर क्या है। तो सीधा सीधा मेरे भाई हम आपको एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं इसी में, और उस कंसेप्ट का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है रिलेटिव स्पीड के अंदर में? चोर पुलिस कंसेप्ट। अब मेरे भाई यहाँ से आप लोग दो अलग अलग लोगों को देखना शुरू करोगे, और आपको ज़्यादा जो है रिलेटिव स्पीड के बारे में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंसेप्ट का नाम है ये क्या है? चोर पुलिस कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर इनका नाम है।
ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि कोई चोर यहाँ पर है और इसने यहाँ पर क्या किया, तो चोरी किया, और चोरी करने के बाद में यहाँ पर ये भागने लगा। मान लो चोरी कितने बजे हुई, तो 9 बजे की चोरी हुई। उसके बाद में चोर यहाँ से भागने लगा, ठीक है। यहाँ से कुछ दूर पहले यहाँ पर मान लीजिए पुलिस है, और पुलिस यहाँ से भागने लगी। तो यहाँ पर चोरी हुआ, चोर ने चोरी की, अलार्म बजा, चोर यहाँ से भागना शुरू करता है, और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ से तुरंत भागना शुरू करती है। और जैसे मानो 1 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में, 4 घंटे के बाद में, या टी घंटे के बाद में पुलिस जाकर के चोर को धप्पा बोल देती है, ठीक है, कि चलो बाबू बहुत हो गया, अब तुम पकड़े गए, चलो अपने ससुराल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धप्पा हो जाएगा, एकदम ऐसे लिख दो यहाँ पे, धप्पा हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो बात को लेकर के, ये हमारा पूरा धप्पा हो जाएगा। तो ये धप्पा हो जाएगा मतलब ये पकड़ा जाएगा, तो पकड़ा जाएगा यहाँ पर, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना था मेरे भाई, यहाँ पर डी था, ठीक है। पुलिस जो भाग रही थी वो कितने की रफ्तार से, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चोर जो भाग रहा था वो कितने की रफ्तार से, तो y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि इनका मीटिंग टाइम कब होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यहाँ पर इनका मीटिंग टाइम कब होगा, कितने देर के बाद में ये लोग मिलेंगे। तो उसका हमने यहाँ पर कहा कि देखिए, मीटिंग टाइम की सबसे पहले चर्चा आपने की है कि ये मिलेंगे कब। जैसे मैंने कल राधा कंसेप्ट में मीटिंग टाइम बताया था, तो एक मीटिंग टाइम हमारा यहाँ भी होने वाला है। तो मिलने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जो टाइम होता है ना बच्चों, वो होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो जो टाइम होगा यहाँ पर, इनके बीच में जो दूरी है, ये लोग इसी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पहले 1 घंटे में पुलिस थोड़ी ज़्यादा भागेगी, चोर थोड़ा धीरे भागेगा, तो ये गैप थोड़े से कम होगा, फिर थोड़ा सा और कम होगा, फिर थोड़ा सा और कम होगा, और एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा गैप ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस मतलब यहाँ डी लिखेंगे, और स्पीड की बात हम करते हैं। मैंने अभी कहा, जब दो लोग एक ही दिशा में जा रहे हों तो स्पीड क्या हो जाता है, माइनस, और जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो स्पीड को क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं। आज ये दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाता है कंसेप्ट नंबर 1। इसके में क्या हो जाता है, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब इसमें यहाँ पर दूसरा सवाल हमारे सामने क्या होता है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल देता है कि जैसे 1 घंटे के बाद में उनके बीच कितना दूरी है, 2 घंटे के बाद में अब उनके बीच कितना दूरी है, 3 घंटे के बाद में उनके बीच कितना दूरी है। तो उस केस में मेरे भाई वो भी हम लोग निकालेंगे दूसरे तरीके से, और वो भी हम आपको समझाएंगे। तो पहले कंसेप्ट नंबर 1 पर आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं करा देता हूँ, तब उसके बाद में आप लोग जो उसके में पढ़ना। आप ऐसे मान के चलो, एन इंस्पेक्टर इज 288 मीटर बिहाइंड अ थीफ, ठीक है। पहले 60 नंबर क्वेश्चन करो, इसका पिछले वाला बाद में करेंगे। जैसे 59 है ना, इसको बाद में करेंगे, ये उस कंसेप्ट पे नहीं है, पहले आप लोग इसको करो। तो यहाँ पर कहा गया, एन इंस्पेक्टर इज 288 मीटर बिहाइंड अ थीफ, इंस्पेक्टर रन 42 मीटर पर सेकेंड, और थीफ रन इतना मीटर इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में ये 42 मीटर भागता है और ये 30 मिनट भागता है। हाउ मच टाइम विल द इंस्पेक्टर कैच द थीफ। तो बड़ा आसान सा सवाल है यार। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये देखो, ये चोरवा है, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ चोरवा है, ठीक है। और यहाँ पर चोरवा कितने की रफ्तार से भाग रहा है, तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर कौन है, तो पुलिस है। दोनों के बीच की जो दूरी है हमारी, वो हमारी कितनी है, तो दोनों की जो बीच की दूरी है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारी 288 मीटर की है, 288 मीटर की है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से कौन भाग रहा है, चोरवा भाग रहा है, और यहाँ से कौन भाग रहा है, पुलिस भाग रही है, ठीक है। इंस्पेक्टर कितने के मतलब रफ्तार से भाग रहा है, तो 42 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, और जो चोर है हमारा, वो कितने के रफ्तार से, 30 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से। तो कहा गया कितने मिनट के बाद में ही धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को पता ही है टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और स्पीड यहाँ पर कैसे होगा, तो दोनों को माइनस करो क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो हो जाएगा मेरे भाई 12। और जो भी टाइम आएगा वो किस में आएगा, मिनट में। क्यों आएगा, क्योंकि ये मीटर में और ये मीटर में, तो ये कट जाएंगे, समय हमारा मिनट में आएगा। 12 से 2 बार में काटेंगे तो 24, और 12 से 4 बार में काटेंगे 48, 24 मिनट आएगा, यानी 24 मिनट के बाद में चोरवा पकड़ा जाएगा। बहुत शानदार, सभी लोगों का जो आंसर है वो बहुत सही है, एकदम सही आप लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर में चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना दीजिए, क्या कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक सवाल मेरे भाई यहाँ पर एक और है, मैं आपको देता हूँ इसी टाइम के ऊपर में।
ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप और लीजिए और इसका आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए। सेम तरीके से यहाँ पर मेरे साथ क्वेश्चन है मेरे भाई कि दो लोग हैं, उनके बीच की यहाँ पर 1100 मीटर के बीच की दूरी है। यहाँ से पुलिस चोर भाग रहा है और यहाँ से कौन भाग रहा है मेरे भाई, तो यहाँ से आपका जो है एक तरीके से ये भाग रहा है 32 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये बता दो, जैसे एक सेकंड, यहाँ पे 20 नहीं भाग रहा है, 10 से भाग रहा है। ठीक है, तो ये कितने से भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो टाइम बता दो कि कितने टाइम के बाद में ये धरा जाएगा। जल्दी से मुझे यहाँ पर टाइम बता दीजिए, फटाफट जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत शानदार, 50 सेकंड बच्चे बता रहे हैं उत्तर। देखते हैं हम लोग यहाँ पर 50 सेकंड आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डिस्टेंस हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। तो यहाँ पर 32 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है भाई, 22 का यहाँ पर कितना, तो 50 सेकंड जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 सेकंड जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत शानदार है यहाँ पे। आइए चलिए, अब इसके ऊपर में अभी दो तीन तरह के क्वेश्चन आपके और बनते हैं। सवाल वही होगा, बस उसकी भाषा जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आपको उसके ऊपर में थोड़ा सा पकड़ बनाना पड़ेगा। आप जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, पढ़िए। अ थीफ इज स्पॉटेड बाई अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 मीटर। एक जो चोर है ना, वो 210 मीटर के पहले से ही स्पॉट कर लिया गया है। यहाँ से 210 मीटर पहले से ही स्पॉट कर लिया गया है। ठीक है, तो थीफ इज स्पॉटेड बाई अ पुलिसमैन फ्रॉम 210 मीटर। उसके बाद यहाँ पर कौन है, तो पुलिस है। तो बोला गया व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज, थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग। यहाँ पर ये जो है पुलिस भागती है और यहाँ पर ये जो है चोर भागता है। उसके बाद में यहाँ पर चोर की जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया हाउ फार वुड हैव द थीफ रन इफ ही इज ओवरटेकन। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर ये अगर पकड़ा जाता है तो दो सवाल होते हैं, एक कितने समय के बाद में पकड़ा जाए, और दूसरा जब ये पकड़ा गया तब इसने कितनी दूरी तय की थी। तो क्वेश्चन में यही बोला, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो चोर के पकड़े जाने के पहले चोर कितना दूर भाग चुका है, मतलब यहाँ पर ये कितना दूर भाग चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो जो कंसेप्ट काम कर रहा है वो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम काम कर रहा है। असल में क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। कौन कौन सा कंसेप्ट होता है, तो समझिए। जनरली आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह का कंसेप्ट होता है, समझना। एक मेरे भाई होता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम, जहाँ पर समय जो है वो हमारा क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। एक जगह क्या होता है, तो कांस्टेंट टाइम होता है, और एक जगह क्या होता है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट करके कहाँ पढ़ा है, तो दोनों कांस्टेंट करके आप लोगों ने एवरेज स्पीड में पढ़ा है। अब अगर मान लो यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अगर यहाँ पर ये जो टाइम है मैं इसे क्या करूँ, कांस्टेंट कर दूँ। यहाँ पे कांस्टेंट करने का मतलब इसको चेंज ही ना करूँ, तो स्पीड मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस के। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ से निकलो, आपकी महिला मित्र अपने घर से निकले, बीच रास्ते में आप लोग कहीं पर मिलते हो, तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, दोनों को बराबर समय लगा। 1 घंटे उन्हें भी वहाँ पर आने में लगा और 1 घंटे आपको भी वहाँ जाने में लगा। तो यानी कांस्टेंट क्या हो गया, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया मतलब अगर दो लोग बराबर समय लेते हैं, ठीक है, आप भी 1 घंटा कहीं पर जाने में लेते हो, मैं भी कहीं जाने में 1 घंटा लेता हूँ। ठीक है, तो अगर दोनों का जो समय है वो बराबर है, टाइम जो है मेरे भाई वो बराबर है, तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। जिस अनुपात में आप चलेंगे, जिस अनुपात में आपकी गति होगी, उसी अनुपात में आप दूरी को तय कर पाएंगे मेरे भाई। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यहाँ पे।
ठीक। आ जाइए दूसरे वाले केस में, आप यहाँ देखिए दूसरे वाले केस में आपको क्या कहा है। अगर हम यहाँ बात करें, ये तो पहला केस था आपका, दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या कहानी हो जाएगी। इसमें याद रखिएगा मेरे भाई कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में होता है, तो डिस्टेंस के होता है। ये ध्यान में लेके चलना है, ठीक है भाई। दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट डिस्टेंस हो जाएगा भाई, कि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। हम दूरी को ही कांस्टेंट कर दें अगर, तो उस केस में यहाँ पर ये हो जाएगा, स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो टाइम के। स्पीड हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम के। स्पीड बढ़ेगी तो समय कम होगा, स्पीड कम होगा तो टाइम हमारा बढ़ेगा। ये बताइए। तो अब यहाँ पर आप देखिए चोर पुलिस वाला कंसेप्ट में, आप जानते हैं कि दोनों लोगों का जो स्टार्ट है वो एक ही टाइम पर हुआ है। एक ही समय पर दो लोगों ने जो है वो भागना शुरू किया और इनकी जो है सारी भागम भाग चली है। तो जब इनका स्टार्टिंग टाइम जो है वो सेम है, जब इनका स्टार्टिंग टाइम जो है वो मेरे भाई सेम है, तो मिलने का भी टाइम सेम ही होगा। 1 घंटे के बाद में ये पकड़े जाएंगे। यहाँ पर क्या समय हो गया, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर मेरे भाई टाइम कांस्टेंट हो गया। और जहाँ टाइम कांस्टेंट होता है वहाँ स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो में बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 32 और 25 का अनुपात है। तो अगर स्पीड का रेशियो अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये कितना है, 32 और 25 के अनुपात में। तो स्पीड अगर हमारा 32 और 25 है ना भाई, तो यहाँ डिस्टेंस भी इसी रेशियो में बदल जाएगा। यानी अगर ये 32 और 25 का अनुपात है, तो मैंने क्या कहा, डिस्टेंस भी मेरे भाई जब लेंगे तो ये 32 और 25 के अनुपात में बदल जाएगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी 32 यूनिट है, तो ये वाली दूरी मेरे भाई 25 यूनिट है। तो टोटल दूरी 32 में से 25 निकाल दीजिए, कितना यूनिट बचेगा, 7 यूनिट की मेरे भाई दूरी बचेगी। कितने यूनिट की दूरी बचेगी, 7 यूनिट की दूरी बचेगी। क्वेश्चन में ये देख लीजिए किसका मान दिया है और ये देख लीजिए किसका मान पूछा है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 का मान दिया गया 210, अपने आप का 30 गुना है। अगर ये अपने आप का 30 गुना है ना भाई, तो यहाँ पर ये भी अपने आप का 30 गुना होगा। और इसका 30 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका 30 गुना 750 हो जाएगा। इसका 30 गुना कितना हो जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जो सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है ना इतना भयंकर आपको दिख रहा था, वो कितना आसान है सोचो। स्पीड के गति का अनुपात, गति का अनुपात हमारा 32 और 25 है, तो दूरी का भी अनुपात 32 और 25 होगा। ठीक है। और अगर ये दूरी का मेरे भाई यहाँ पर अनुपात है, तो वही बात है, ये 32 यूनिट, ये 25 यूनिट, तो ये कितना यूनिट, तो 7 यूनिट। 7 का अपने आप का 30 गुना है, तो ये भी अपने आप का 30 गुना यानी 750 होगा भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। क्लियर हो गया भाई लोग यहाँ पे। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पर देखो और यहाँ पर समझो क्या कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, सेम ही कंसेप्ट पर है आपका। अगर ये सेम कंसेप्ट पर है तो आप जरा यहाँ पर जल्दी से इसको बना करके दिखाइए। 1 मिनट है आप लोगों के पास में, बनाइए जल्दी से।
चलो भाई आंसर आ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर जो है वो कितना बता रहे हैं, 90 बता रहे हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। अ थीव स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम अ शॉप एट 8:15 पीएम एंड लेफ्ट ऑन अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड एट 8:30 पीएम एंड इफ द पुलिस वांट टू अरेस्ट द थीव एट 9 पीएम व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द पुलिस जीप। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये सवाल दे सकता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग इसे कर लोगे मुझे पता है। देखो कहानी कुछ ऐसे है, यहाँ पर चोर जो है ना, चोरवा चोरवा चोरी किया कितने बजे, तो चोरवा चोरी किया 8:15 में। कितने बजे किया है, तो मेरे भाई 8:15 में चोरी किया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। ऐसा तो है नहीं चोरी करने के बाद में कोई रुकेगा और उसके बाद में यहाँ पर इंतजार करेगा, अच्छा हम यहीं बैठे आके पकड़ो। अरे भाई भागेगा ना यार वो। तो चोरी हो चुका है 8:15 में। उसके बाद में पुलिस बाइक से भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। और यहाँ पुलिस कह रहा हूँ, चोर भाग रहा है 8:30 में यहाँ पर जब पहुंच जाता है। 8:30 में चोर जब यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, तब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तब वह घटनास्थल से उसका पीछा करना शुरू करता है। इस शहर में चोरी हुई है, 15 मिनट के बाद में ये चोर जो है कहीं और किसी शहर में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अब जो 8:30 का समय है, 8:30 के समय में अब चोर यहाँ से भागेगा और पुलिस यहाँ से भागेगी। और पुलिस चाह रही है कि एकदम 9 बजे जा करके इसको हाईवे पर हम धर लें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, तो हम पुलिस की रफ्तार को कितनी रखेंगे, ये बता दो भाई। समझो मेरी बात को। सबसे पहले यहाँ पर ये जो चोर है, ठीक है, वो 8:15 से 8:30 तक कितने की दूरी भागा होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा, ये बताइए जरा। यहाँ पर अगर हम उस डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो। तो आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो जैसे 15 मिनट में कितना दूरी चोर ने तय किया होगा। अब एक होता है कि बच्चों की तरह हम डिस्टेंस निकालें कि अच्छा ये होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड हमारा कितना है, तो 60 है, और इनटू टाइम हमारा कितना है, तो 15 मिनट है। चूंकि ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो काटे तो पता चलेगा 15 किलोमीटर। नहीं तो दूसरा सीधा सीधा लीजन लोगों की भाषा में समझ सकते हैं, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो मेरे भाई 15 मिनट में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो रिलेटिव वाला हम आपको सिखाए हैं, आप उसी कंसेप्ट को इसके अंदर में अप्लाई करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम बराबर कितना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप मुझे ये बताओ 8:30 में चलना शुरू किए, 9 बजे पकड़ में आ गए, कितना टाइम लगा, तो 30 मिनट। यानी यहाँ पर 30 और बट्टे में कितना करोगे, 60, क्यों, क्योंकि घंटे में बदलो। डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, तो 15 किलोमीटर है, तो वो लिखो मेरे भाई। और रिलेटिव स्पीड लिखना होता है, x माइनस 60 लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, x माइनस 60 करोगे। अब भाई देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, 30 से काटोगे 2 बार में, 2 इंटू 15 30 हो जाएगा। x माइनस 60 यहाँ पर जाएगा और उसके बाद में 2 इंटू 15 हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो x की वैल्यू हमारी 90 आ जाएगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात यहाँ है, कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता दीजिए। तो जो यहाँ पर है ना, पहले आपने 15 मिनट में वो कितना भाग सकता था, उस दूरी को आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और दूरी को करने के बाद में तब आपने अपना समय निकाला कि सर टाइम बराबर कितना होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ थीफ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द thief is ahead by 100 मीटर, ठीक है, द पुलिसमैन कैचेस द thief आफ्टर 3 मिनट, व्हाट इज द स्पीड thief रनिंग। यहाँ कितना आसान सा ये सवाल है कि देखो भैया, एक चोर जो है वो कितने की दूरी पर है, तो 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से चोर भागना शुरू करता है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और यहाँ से पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाता है कि 3 मिनट के बाद में चोरवा पकड़ा गया। कितने मिनट के बाद में पकड़ा गया, 3 मिनट के बाद में वो मेरे भाई पकड़ा गया। तो बताओ यहाँ पर चोर की जो रफ्तार है वो हमारी कितनी है, चोर की जो रफ्तार है वो हमारी कितनी है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में दो तरह के डाउट आ रहे हैं बच्चों को। पहले पीछे वाला क्वेश्चन का हम डाउट क्लियर कर दें कि सर ये 15 किलोमीटर कहाँ से आया।
भाई मेरे समझो, यहाँ पर चोर 8:15 में उसने चोरी की थी और 8:30 तक वो यहाँ पहुंचा था। यानी इस दूरी को किसने तय किया था? तो चोर ने तय किया था। तो इस दूरी को कितने में यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारा किसके बराबर में होगा? तो बोलोगे सर देखो डिस्टेंस बराबर होता है चोर की स्पीड और इनटू टाइम यहाँ पर। तो 60 की रफ्तार से 15 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा? तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। ये टाइम मिनट में था, तो मिनट में यहाँ पर जो है हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग किए हैं, तो पता चला ये जो दूरी है वो कितने की है? 15 मिनट की है। ठीक है। अब उसके बाद में ये टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक। मुझे ये पता है कि 8:30 बजे से चोरी यहाँ पर जो है पुलिस पकड़ना शुरू करती है और 8:30 के बाद में 9 बजे जाकर के पकड़ लेती है। तो यानी समय कितना लगा? आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से मैंने यहाँ पर भाग किया, तो टाइम जो है 30 मिनट के बाद में पकड़ा गया, तो 30 मिनट हमने दे दी। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस हमारा 15 था, तो वो 15 हमने लिख दिया। दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड को हमने क्या कर दिया? तो माइनस में कर दिया। समझ गए बात को लेकर के? आइए उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन है। आप देखिए अब डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, तो वही बात है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। टाइम अगर आप देखोगे तो 3 मिनट है, लेकिन मिनट को घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे? 60 से भाग। डिस्टेंस आपका कितना है? 100 मीटर है, तो ये 100 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से मेरे भाई भाग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद में स्पीड जो होगा ये दोनों का क्या होगा? तो माइनस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 - x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? तो देखो 2 जीरो से तुम्हारा 2 जीरो मेरे भाई पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और क्या आएगा? तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, समझिए बात को, ये जो है हमारा क्या है? तो ये 3/60 है, और ये 3/60 है, तो यहाँ पर जो है ये हम 10 - x के साथ में इसे गुना करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 1/10 के। ठीक है। अगर हम यहाँ करते हैं तो ये इसे पूरा का पूरा खत्म करेगा। 3 इसे कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। ये 2 हमारा वहां चला जाएगा, तो 10 - x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, और 10 - x की वैल्यू 10 में से 2 गया तो मेरे भाई 8, तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, यहाँ पे जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर और आपका ये सवाल मेरे भाई बन जाएगा। आइए चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। फिर एक क्वेश्चन जो शुरू में मैंने होल्ड में रखा था हम आपको वो भी कराएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया, अ थीव स्टील एन आइटम एंड एस्केप रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अ पुलिसमैन अराइव एट द स्पॉट एंड क्राइम आफ्टर 4 मिनट एंड इमीडिएटली स्टार्ट चेजिंग द थीफ। तुरंत उसको पकड़ना शुरू करता है। 16 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ, देयर इज अ गैप ऑफ 200 बिटवीन द टू। व्हाट इज द डिस्टेंस एट what distance from the spot of the crime will the policeman catch of the theme and what is the speed of policeman? आसान भाषा में हम समझाएं तो एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। जैसे मानो यहाँ पर चोरी हुई। ठीक है। चोरी होने के बाद में यहाँ से चोर भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, और वो कितने मिनट तक भागा? तो वो 4 मिनट तक भागा। चोर कितने मिनट तक भागा? 4 मिनट तक भागा। 4 मिनट भागने के बाद में भी चोर यहाँ पर है, तब यहाँ पुलिस को पता चलता है। अब चोर मेरे भाई यहाँ पर है, आप ऐसे मान करके चलो, और पुलिस आपकी यहाँ पर है। ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर अब ये डिस्टेंस कितना चोर कवर कर चुका है, चोर के द्वारा दूरी कितनी तय की जा चुकी है। तो बोलोगे सर 4 मिनट में चोर कितनी दूरी तय करेगा? तो आप यहाँ पर देखिए, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है चोर की कहीं पर रफ्तार दी गई है, तो यहाँ पर जो है चोर की रफ्तार दी गई है, थीफ स्केप एट अ स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर। तो चोर की जो रफ्तार दी गई है वो दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों कि ये 4 मिनट में चोर कितना भागा होगा, कितनी दूरी गया होगा? सिर्फ अभी इतना ही है, चोरी हुई, 4 मिनट तक भागा। 4 मिनट तक भागने के बाद में अब चोर यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर है, तो चोर और पुलिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर होता है सर ये स्पीड और इनटू कितना होता है? टाइम। बट अफसोस यहाँ पर ये जो टाइम है मिनट में है, तो घंटे में बदलने के लिए इससे भाग। 15 और 4 60 से मेरे भाई 60 भाग करो, तो ये हमारा कितना आएगा? 1। यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो 1 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस है तो कितना है? 1 किलोमीटर की बीच की इनकी दूरी है। अभी इनके बीच में कितने की दूरी है? तो 1 किलोमीटर की है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया जरा वो देखो। अब कहा गया पुलिसमैन अराइव एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम आफ्टर 4 मिनट। 4 मिनट के बाद आया। ठीक है। तो 4 मिनट के बाद यहाँ पुलिस आ चुकी है। 4 मिनट हो गया, पुलिस आ चुकी है, और अब चोर और पुलिस के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है। अब चोर और पुलिस में कितने की दूरी है? तो अब चोर और पुलिस में यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी है। अब बोला गया, ठीक है,
तो बोला गया आफ्टर 4 मिनट, ठीक है। और उसके बाद में एंड इमिडिएटली स्टार्ट चेजिंग द थीफ, और वहां पर उसको पकड़ना शुरू कर देती है। फिर 16 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज द थीफ देयर इज स्टिल अ गैप ऑफ 200 मीटर। आज के समय इनके बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर का मतलब कितने का? तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर का। तो इन लोगों के बीच में यहाँ पर 1000 मीटर की दूरी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से चोर भागना शुरू करता है और यहाँ से पुलिस भागना शुरू करती है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर के, 16 मिनट के बाद में अब इनके बीच में 200 का गैप रह गया है यहाँ पे। अब इनके बीच में पहले जो गैप 1000 मीटर का था वो धीरे 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 कम होता चला गया, और कम होता चला गया तो वो गैप आकर के 200 मीटर पे रुक गया है। तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम विल द पुलिस में At what distance from the spot of the crime will the policeman catch up the thief and what is the speed of policeman? दो सवाल पूछे गए कि यहाँ पर कितने दूरी पर जो है यहाँ पुलिस जो है, at what distance from the spot will policeman catch the thief? पुलिस जो है मेरे भाई चोर को पकड़ लेगी, और उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पुलिस का रफ्तार हमारा कितना होगा। अब आप इस तरीके से इस बात को समझिए मेरे भाई, ठीक है। एक होता है कि आपको हम रटवा दें, और एक होता है यहाँ पर जो है वो समझा दें। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, समझना मेरी बात को लेकर के, कि इनके बीच में 1000 मीटर की दूरी थी, और 16 मिनट के बाद में, कितने मिनट के बाद में? तो 16 मिनट के बाद में मेरे भाई अब इनके बीच में मात्र 200 मीटर की दूरी रह गई है। यानी कहीं ना कहीं 16 मिनट के अंदर में 800 मीटर जो गैप है मेरे भाई, उसको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की गई है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? 16 मिनट में 800 मीटर गैप कम कर दिया गया। 16 मिनट में जैसे जो लीड है, आप ऐसे मान करके चलो, रेस के हिसाब से सोचो, तो रेस के हिसाब से सोचो तो चोर जो है वो कितने का लीड लेकर के बैठा है। जैसे क्या होता है, ऐसे मान करके चलो मेरे भाई कि यहाँ पर इनके बीच में 20 मीटर का लीड है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पर पुलिस जो है वो 12 की रफ्तार से जा रही है, और चोर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में क्या होता है पता है? 1 सेकंड के बाद में ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर चोर जो है ना, 1 सेकंड में यहाँ 10 ही बढ़ पाया, तो पुलिस यहाँ पर कितनी बढ़ पाई? 12 बढ़ पाई। अब इनके बाद 1 सेकंड के बाद में जो इनके बीच की दूरी रह जाएगी वो कितनी? ये 12 बढ़ा, ये 10 बढ़ा, यानी पुलिस इससे कितनी ज़्यादा बढ़ गई? 2 ज़्यादा बढ़ गई। तो 2 ज़्यादा बढ़ गई तो इसमें से 2 कम हो जाएगा, और इसमें से 2 कम हो जाएगा तो मेरे भाई अब जो गैप रहेगा वो 18 का रहेगा। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो, ये खर्च और कर्जे वाला हिसाब है। आप ऐसे मान करके चलो कि आपके ऊपर में 20 रुपया का कर्जा है, ठीक है। आप मेरे भाई यहाँ पर कमा के लाते हो 12 रुपए, उसमें से 10 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। कितना आपका बचेगा? 2 रुपये। वो 2 रुपये यहाँ से दोगे तो आपका कर्जा 2 रुपया कम हो जाएगा। फिर अगले सेकंड आप फिर कमाते हो, फिर आप 12 रुपये लेकर के आते हो, उसमें से आप 10 रुपया दे देते हो, आपका कितना हो जाएगा? 2 रुपये। वो 2 रुपये इसमें से और माइनस होगा, तो हर एक सेकंड इसमें से 2-2 रुपये आप क्या करते हो? माइनस करते चले जाते हो। उसी तरीके से मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपके बीच में मेरे भाई गैप यहाँ पर कितने का था? तो आपके बीच में यहाँ पर जो गैप है वो 1000 का था, ठीक है। और अब ये गैप मेरे भाई कितने का हो गया है? तो सिर्फ और सिर्फ 200 तक का रह गया है। यहाँ पर बोला गया अब ये गैप 200 का हो गया है। इसका मतलब इसमें से कितना कम किया गया है? तो 800 कम किया गया है, ठीक है। ये कम कितना किया गया? तो 800 कम किया गया है। अब यहाँ पर 800 कम किया गया है, वो भी कितने देर में? तो ये 800 का गैप कम किया गया है, वो भी कितने देर में? 16 मिनट में। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 16 मिनट में जो है ना, 16 मिनट में आपका जो गैप है मेरे भाई वो 800 से कम हुआ है। तो 800 से कम हुआ है तो हर मिनट यहाँ जो गैप कम हो रहा है वो कितने से कम हो रहा है? तो 50 मिनट से जो है वो गैप कम हो रहा है। 1 मिनट में 50 मीटर कम हो जा रहा है, यानी 1 मिनट में जो पुलिस है वो इससे 50 मीटर फालतू भाग रही है। 1 मिनट में जो पुलिस है वो इससे 50 मीटर फालतू भाग रही है, तभी तो उस गैप को कम कर पाएगी। तो यहाँ पर हर एक मिनट पुलिस 50 मीटर ज़्यादा भाग पा रही है, हर एक मिनट पे पुलिस 50 मीटर ज़्यादा भाग पा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 मिनट में 2 गैप कम हो रहा था, यानी पुलिस की रफ्तार 2 ज़्यादा थी, तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हर एक मिनट में, पर मिनट में, यानी यहाँ पर 1 मिनट में ये 50 मीटर ज़्यादा भाग पा रही है। तो आप ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर 1 घंटे में ये कितना भागेगी, ठीक है। आप ऐसे मान करके चलो कि ये क्या हो जाएगा? तो ये मेरे भाई गैप को कम करने की कहानी हो जाएगी। 1 मिनट में 50 मीटर, 1 मिनट में 50 मीटर, 1 मिनट में 50 मीटर। तो यहाँ पर ये वाला जो स्पीड है, यानी गैप वाला जो मेरे भाई स्पीड है, तो वो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये डिस्टेंस है
और यहाँ पर ये कितना है, टाइम है। बस ये फ़र्क है, ये डिस्टेंस मीटर में है तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, और ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, इससे गुना। तो ये वाला स्पीड थोड़ा क्या हो जाएगा, तो ये वाला स्पीड उसके पास में एक्स्ट्रा हो जाएगा। मिनट को इसमें बदल दिया और इसे मेरे भाई घंटे में बदल दिया। तो बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर आप जो है इसे कह सकते हैं कि सर ये इस जिस कंडीशन में चल रहा है तो ये 3 किलोमीटर पर आवर होगा। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाऊंगा कि दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर जो है इससे ये ज़्यादा है, यानी पुलिस की जो रफ्तार है वो मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो पुलिस की जो रफ्तार है वो इतनी है कि चोर की रफ्तार कितनी है, तो 15 तो है मेरे भाई, उसमें 3 और जोड़ लो, यानी पुलिस की रफ्तार हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 से मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो हमारा आंसर है, लेकिन नहीं, अभी हम आपको और समझाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ये बात कि सर इससे ये 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा भाग रहा है, यानी इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, तो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, तो वो हो चुका है। फिर उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट विल द पुलिसमैन कैच अप द थीफ, यहाँ पर इससे कितने दूरी के बाद में ये पकड़ा जाएगा, किससे कितने दूरी के बाद में ये हमारा पकड़ा जाएगा, कितने दूरी के बाद में यहाँ पर ये जो है पकड़ा जाएगा। समझा देंगे, अभी तुम लोग हल्ला मत करो, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सब बता देंगे। पहले मुझे सेकंड स्टेप इसका पता कर लेने दो, ठीक है। 2 लाइन बताता नहीं हूँ कि पहले शोर करना शुरू कर देते हो, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम, यहाँ पर ये क्राइम के दूरी से, क्राइम के दूरी से मेरे भाई जो है वो कितने देर के बाद में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम विल पुलिसमैन कैच अप द थीफ, एंड यहाँ से कितने दूरी के बाद में ये पकड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कितने दूरी के बाद में ये पकड़ा जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने दूरी के बाद में ये पकड़ा जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर ऐसे समझ लो कि जब ये पकड़ा जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुलिस की रफ्तार कितने की है, 18 की है। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा हम सिनेरियो बदल के दिखाते हैं। पुलिस जो भाग रही है वो 18 की रफ्तार से, चोर जो भाग रहा है वो 15 की रफ्तार से, ठीक है। आपको यहाँ सेकंड केस हम बना करके दिखा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका सेकंड केस, आपको मुझे लगता है तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो दूसरा वाला भाग है ना कि कितने दूरी के बाद में ये पकड़ा जाएगा, दूसरा वाला भाग के लिए हम आपको यहाँ पर ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया किससे, मतलब कैसे ये पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे देखो, चोर भाग रहा है कितने की रफ्तार से, तो चोर भाग रहा है 15 की रफ्तार से, और ये कितने की रफ्तार से भाग रहे हैं, 18 की रफ्तार से। ये बीच में गैप कितने का है, तो 1000 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसको जो है 3 से काटिए कितनी बार में, 6 बार में, और 3 से काटिए कितनी बार में, 5 बार में। तो जब ये पकड़ा जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा तो पुलिस भागी होगी 6 यूनिट और ये भागा होगा 5 यूनिट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये गैप हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा 1 का है। ये गैप हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा 1 का है। और अगर ये गैप हमारा 1 का है तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और क्वेश्चन में देखो तो पूछा क्या है। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर देखो स्पीड का रेशियो है 6 और 5 का, तो डिस्टेंस का भी जो रेशियो होगा वो 6 और 5 का होगा, यानी इसी अनुपात में लोगों ने दूरी तय की होगी। एक का मान 1000 है, तो यहाँ पर शुरू से मतलब जहाँ जिस ये क्राइम का स्पॉट है, ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तो क्राइम का स्पॉट है, तो क्राइम वाले स्पॉट से लेकर के, ये क्राइम वाले स्पॉट से लेकर के ये फाइनल वाले स्पॉट तक की जो दूरी है वो कितना है, एक का मान 1000 है, तो मेरे भाई 6 का मान कितना होगा, तो 6 इंटू 1000 यानी 6000 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी 6000 मीटर हो जाएगा, जिसे अगर हम किलोमीटर में बयान करेंगे तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो दो बातें थी, दोनों बातें आपको समझनी थी। अब इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं, रुक जाइए, ठीक है। आप ऐसे मान करके चलो, आप अपने आप को थोड़ा पुलिस की कुर्सी पर बिठाओ और आप इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करो मेरे भाई, ठीक, कि अभी आपके में मतलब चोर में और पुलिस में कितने का गैप है, 1000 मीटर का गैप है। कितने का गैप है, 1000 मीटर का। और ये 1000 मीटर का गैप क्यों आया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर क्राइम हुई, यहाँ पर चोरी हुई, वारदात हुई, और वारदात के समय पुलिस वहां पर नहीं थी, तो चोर भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया, वो 4 मिनट तक भागा। तो 4 मिनट में वो कितना भागा होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी वो 1 किलोमीटर भागा होगा।
तो यहाँ पर इस घटनास्थल से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर की दूरी इनके बीच में बरकरार है। ठीक है, इसी 1000 मीटर की दूरी को यहाँ पर कम करना है। तो मैं उदाहरण के तौर पर ऐसे बोलूँ, अगर आपको समझिए, ठीक है, काफ़ी सारे कंडीशंस है, या तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल दूं, ठीक है, चोर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल दूं, या किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगा कि अभी 1000 मीटर की गैप है। क्वेश्चन में बोला गया 16 मिनट के बाद में इनके बीच में मात्र 200 का गैप रह गया। तो मैंने कहा यार इन लोगों ने कितना कवर कर लिया। तो 16 मिनट में 800 का गैप इन लोगों ने कवर कर लिया है। 16 मिनट में इन लोगों ने 800 का गैप कवर कर लिया है। तो 1 मिनट में ये कितने का गैप कवर करेंगे, तो यहाँ पर 50 का गैप कम कर लेंगे। यानी हर 1 मिनट 50 जो है मीटर पुलिस ज़्यादा भाग रहा है। तो अगर 1 मिनट में वो 50 भाग रहा है तो 1 घंटे में वो कितना भागेगा, डिस्टेंस यहाँ पर। तो उसी डिस्टेंस को हमने यहाँ पर क्या किया, आप इस बात को समझिए, पुलिस वाला जो है उतना ज़्यादा भाग रहा है, 1 मिनट में चोर से वो 50 मीटर ज़्यादा भाग रहा है। तो यहाँ पर ये मिनट और मीटर के रिलेशन को हमने किलोमीटर पर आवर में बदल दिया। तो हमने किलोमीटर पर आवर में कैसे बदला, ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट में ये 50 मीटर पुलिस ज़्यादा भाग रही है, पुलिस ज़्यादा भाग रही है। तो यानी यहाँ पर अगर आपको पुलिस की रफ्तार निकालनी है, तो पुलिस की रफ्तार मेरे भाई निकालनी है, तो पुलिस की रफ्तार को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर चोर का रफ्तार जो है, यहाँ पर मतलब एक तरीके से थीफ का रफ्तार तो लेना ही होगा, प्लस मेरे भाई पुलिस जितना भाग रही है वो भी देखो। तो पुलिस यहाँ पर कितना भाग रही है, 50 मीटर भाग रही है, और कितने मिनट में भाग रही है, तो बोलोगे सर 1 मिनट में। अब ये जो है आपका किलोमीटर पर आवर है, तो इससे भी किलोमीटर पर आवर में आपको बदलना होगा। तो बदलना होगा तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो इसका 60 ऊपर चला जाएगा, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से करते हैं, तो यहाँ पर ये नीचे चला आएगा। चोर की जो रफ्तार है वो हमारी है मेरे भाई 15, और प्लस ये कितना हो जाएगी, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये अब हमारा हो चुका है किस में, तो ये हमारा हो चुका है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 ने दोनों को ख़त्म किया है, 5 से ये 2 बार में, और 2 से मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, तो ये 3 हो जाएगा, यानी कुल मिला करके यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी पुलिस की रफ्तार हो जाएगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी पुलिस की रफ्तार हो जाएगी। यानी जितना चोर भाग रहा है उतना तो भागेगा ही भागेगा, प्लस उसको एक्स्ट्रा भागना है ताकि वो मेरे भाई गैप को कम कर पाए। तो यहाँ पर वो 1 मिनट में 50 मीटर एक्स्ट्रा भागता है, लेकिन ये मीटर और मिनट का रिलेशन है, इसको किलोमीटर पर आवर में हमने ऐसे बदला है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, एक जो शुरू में इसका क्वेश्चन था मेरे भाई, वो बहुत ही आसान सवाल था, वो भी हम आपको दिखा देते हैं जो मैंने आपके लिए होल्ड पे रखा था। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, गैप के ऊपर में ही ये भी सवाल है, बढ़िया तरीके से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अ पुलिसमैन नोटिस अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर। अगर सही मायने में देखोगे तो एक यहाँ पर मेरे भाई कौन है, तो चोर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पुलिस हो जाएगी। पुलिस जब उसको देखती है तो कितने मीटर दूर से देखती है, तो 300 मीटर से मेरे भाई देखती है, ठीक है। उसके बाद में थीफ जो है वो भागना शुरू करता है और पुलिस उसको चेज करना शुरू करती है। द थीफ एंड द पुलिसमैन रैन एट अ स्पीड ऑफ 8 एंड 9 किलोमीटर पर आवर। चोर जो है यहाँ पर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, और पुलिस जो है मेरे भाई यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। तो कहा गया व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट। 3 मिनट के बाद में इनके बीच में जो दूरी है वो अब कितनी रह गई है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि 3 मिनट तक ये देखते हैं हम कि 3 मिनट में ये लोग भागे कितना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है, वो कैसे होगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब कमी कितने की होगी। तो यहाँ पर एक तरीके से जो कमी है, डिस्टेंस की कमी, वो कितने की होगी मेरे भाई, कितना गैप यहाँ से कम हो जाएगा। ऐसे मान करके चलो कि जो गैप है वो यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो बोलोगे सर ये देखो ये क्या है, तो बोलोगे सर ये हमारा, जैसे मानो मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस जो है वो भागती है 12 की रफ्तार से और चोर भागता है 10 की रफ्तार से, तो गैप हमारा कितना कम होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हमारा जो है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गैप हमारा कितने से कम होगा। तो गैप जो कम होगा बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या लेंगे तो इतना, और इंटू टाइम कितना लेंगे 1, यानी 1 घंटे में कितने की कमी होगी, तो 2 की कमी होगी। यानी 1 घंटे में 12 भागेगा 10 भागेगा तो 2 का कम हो जाएगा, यानी ये जो गैप है इसमें 2 की कमी आएगी। अगले घंटे में 2 और की कमी आएगी, अगले घंटे में 2 और की कमी आएगी। तो ये जो गैप है वो क्या होगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। तो कितने से कम होगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर देखो यहाँ पे
ये जो डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगा क्या है, स्पीड इंटू टाइम के। तो यहाँ पर स्पीड कितना है, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये लेते हैं, और टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो बोला गया सर 3 मिनट, और ये मिनट है मेरे भाई तो इसे घंटे में बदल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/60। ठीक है, अब यहाँ पर समझना मेरी बात को, ये जो है तुम्हारा मेरे भाई मिनट आ गया, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसे मान के चलो, देखो ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो गैप में आपका ये हमारा क्या हो गया, तो स्पीड हो गया। स्पीड जो है वो किस में है, तो किलोमीटर प्रति आवर में है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा समझदारी वाला काम दिखाना होगा। और समझदारी वाला काम क्या दिखाना होगा, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल के देखो एक बार। तो मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो मेरे भाई इसे 5/18 से गुना करो, तो ये तुम्हारा स्पीड हो गया। इनटू कितना हो जाएगा, टाइम, और टाइम तुम्हारा कितना है, 3 मिनट है। मिनट को मेरे भाई सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना। तो ये स्पीड है और ये टाइम है, ये स्पीड है और ये टाइम है। अब मेरे भाई बात हमारी बराबर हुई। तो हम यहाँ देखते हैं, तो मेरे भाई 6 से काटेंगे 10 बार में, और 6 से काटेंगे 3 बार में, ये इसे ख़त्म करेगा। 1 × 5 × 10 यानी कितना, 50 मीटर। तो यहाँ पर गैप में कमी कितने की आएगी, 50 मीटर। नाउ लेफ्ट, अब मेरे भाई गैप यहाँ बचा कितने का है, तो बोलोगे सर 300 मीटर का गैप था, 50 की कमी आ गई। अब जो गैप है वो कितने का बचा है, 250 मीटर का। तो अब जो गैप है वो कितने का बचा है, 250 मीटर का। ठीक है, अब जो गैप है मेरे भाई इतना कितने बजे बचा है, 250 मीटर का। आनंद कहते हैं सर आधा कंसेप्ट में मीटिंग का टाइम टी कैसे सेम होता है। चलो एक बात बताओ आनंद, तुम अपने महिला मित्र को फ़ोन करते हो, ठीक है, अभी यहाँ पर 5:26 हो रहा है या 5:30 हो रहा है मान लो, तुम उसको फ़ोन किए कि आज भी आ जाओ यहाँ पे फलाने चौक पे हम लोग मिलते हैं। वो अपने घर से निकली, तुम अपने घर से निकले। तो एक बात बताओ, मानो दोनों के दोनों 6 बजे मिले, तो क्या ऐसा होगा तुम वहाँ पर चौक में जाओगे 6 बजे और उसके बाद मिलोगे, और वो आकर के 6:30 में तुमसे मिलेगी? अरे भाई जब भी मिलोगे तो सेम टाइम पर ही तो मिलोगे ना यार। जब मिलोगे दोनों के मोबाइल में सेम ही टाइम हो रहा होगा, दोनों के घड़ी में सेम ही टाइम हो रहा होगा। कॉमन सेंस की बात है, बस ये है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करके गया होगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करके गया होगा। समय तो सेम ही होगा ना यार। गजब बात करते हो। कमलेश कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 गलत बताएं। ठीक है भाई, गलत बताएं वही पढ़ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, गलत बताएं भाई वहीं पढ़ लेना, तुम गलत ही पढ़ लेना। 14 में क्या गलत बता दिए, थोड़ा इस भाई का भी हम भी देख ले थोड़ा। हाँ भाई बिल्कुल गलत बताए हैं, तुम यहीं पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहीं पढ़ लो मेरे भाई। यूजुअल टाइम तुमसे पूछा था, सही तरीके से बताए थे। सही है भाई, 1000 बार समझा चुके हैं, तुम गलत ही पढ़ लो। ठीक है, और यही गलत पढ़ो, यही से सिलेक्शन होगा तुम्हारा। और बोलो, आ जाओ। मतलब एक ये होता है कि सर क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट हो, तुम इतने कॉन्फिडेंस ही कह रहे हो गलत पढ़ाए हैं, तो ठीक है भैया तुम ही सही पढ़ रहे हो, पढ़ो अपना जो सही पढ़ना है तुम्हें। आइए आगे पढ़े भाई। हिंदी में क्वेश्चन भी पढ़िए। पढ़ रहा हूँ अविराज भाई, इतना हिंदी हिंदी में तुमको समझा रहा हूँ यार मैं, एक एक लाइन तुम्हें हिंदी में समझा रहा हूँ। पढ़ूंगा तभी सुकून मिलेगा तुम्हारे दिल को। बोलो, इंग्लिश में तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हिंदी में ही कर रहे हैं भाई। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, 65 में देखिए क्या कहा गया है। दो सिटीज़ हैं ए और बी हैं, 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार स्टार्ट करती है ए से 8 बजे और दूसरा बी के तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी स्टार्ट करती है बी से 9 बजे और वो मेरे भाई चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बजे वो मिलेंगी? अब देखो, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ रहे हो, और रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, तो कभी भी दो लोगों को अगर मिलाना है तो उनके समय को मेरे भाई सेम रखना होगा। अगर उनका समय सेम नहीं है, आप उन्हें नहीं मिला पाएंगे। आप समझिए इस बात को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया दो शहर ए और बी से सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो शहर मेरे भाई कितने की दूरी पर हैं, तो 135 किलोमीटर के मेरे भाई यहाँ पर दूरी पर हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया एक कार मेरे भाई ए से स्टार्ट होता है और कितने बजे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 8 बजे स्टार्ट होता है। और कितने के रफ्तार से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर स्टार्ट होता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो मेरे भाई यहाँ पर 20 से स्टार्ट होता है। कितने बजे स्टार्ट होता है, तो वो यहाँ पर 9 बजे स्टार्ट होता है। और ये कितने के रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बताओ ये कब मिलेंगे? भैया रिलेटिव स्पीड का सबसे फेमस क्वेश्चन बन जाता है ये, और सबसे यहाँ पर मोस्ट पूछा जाने वाला यहाँ पे सवाल है।
ठीक है। हम सर इसे कैसे बनाएंगे, कैसे इसको तोड़ेंगे, ज़रा आप यहाँ पर ये देखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे तो बोलेंगे, एक बच्चा कह रहा है सर इनको 60 से क्यों गुना किया। पता नहीं मेरे भाई, मेरे मन में ख्याल आया ना, तो इसीलिए मैंने उसको 60 से गुना कर दिया था। ठीक है, बादल सेठ इसीलिए गुना कर दिया था। अरे भाई, जब स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदला है तो स्पीड को सेकंड में बदला है, तो टाइम को सेकंड में नहीं बदलूंगा यार। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से नहीं गुना करेंगे तो किससे गुना करेंगे। ध्यान से पूरा तुम लोग सुनता नहीं है, आधा अधूरा लेक्चर इधर सुनेगा, इधर भी ध्यान रहता है, बगल में भी ध्यान रहता है, कैसे तुम्हारा काम चलेगा बताओ। फिर बोलेगा कम समझ में आई है। भाई फोकस तो एक जगह पे रखो तुम यहाँ पे टिका के। अब इसी क्वेश्चन में देख लो, ये 8 बजे है 9 बजे, अभी थोड़ा चेंज करूंगा, ये कैसे हो गया, क्योंकि फोकस ही नहीं है तुम्हारा एक जगह पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, 8 बजे से ये इधर चलता है, 9 बजे से ये इधर चलता है, बताओ इतनी इतनी की रफ्तार है, कब मिलेंगे। ठीक है, टू सिटीज ए एंड बी आर इतना अपार्ट, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी, कैसे काम होगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। कभी भी अगर दो लोग मिलना चाहते हैं तो उनके समय को बराबर करो। ठीक है, बिना बराबर किए नहीं मिल सकते हो। तो यहाँ इसका बराबर करने का तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, दो तरीके हैं। या तो मेरे भाई 8 बजे को 9 बजे बना दिया जाए। तो जैसे 8 बजे कोई गाड़ी यहाँ पर है, जब ये चल करके आगे थोड़ा बढ़ी होगी तो ये 9 बजे में यहाँ पर पहुंची होगी। तो 9 बजे में ये कितना दूरी तय की होगी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, 25 की दूरी तय कर चुकी होगी। अब ये पूरी की पूरी दूरी मानो 135 की है मेरे भाई, और उस 135 में ये 25 तय कर चुका है। तो बचा कितना गैप है यहाँ पे, तो बचा मेरे भाई यहाँ पर कितने का गैप है बताओ। तो यहाँ पर 135 में से 25 मेरे भाई निकल गया, 110 की दूरी को बचाया है। कितने की दूरी बची है, तो 110 की दूरी बची है। कितने की दूरी बची है, तो 110 की दूरी बची है। अब हम आपको रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो हम आपको समझाए हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है और एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दे ही रखा है। ठीक है, यहाँ वाले की रफ्तार दे ही रखा है कि 25 है मेरे भाई, और यहाँ वाले की रफ्तार दे ही रखा है कि यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर ये 25 के साथ में मेरे भाई चल रहा है। अब यहाँ देखो, इसको लिख करके ऐसे मिटा दो, इसकी तुम्हारी कोई आवश्यकता है नहीं। अब समझ गए मेरी बात को लेकर के, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सवाल इतना रह गया, दो लोगों के बीच में 110 मीटर की दूरी है, दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं, एक की रफ्तार इतनी है दूसरे की रफ्तार इतनी है, टाइम कितना लगेगा। तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लेते हैं, और अपॉन में क्या होगा, स्पीड होगा। जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं स्पीड को जोड़ दिया जाता है। 30 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, और 55 से इसे काटेंगे तो कितना मेरे भाई, 2 घंटा। ठीक है, और 2 घंटे में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। कितने बजे शुरू की थी यात्रा इन लोगों ने, 9 बजे, और मिलेंगे 2 घंटे के बाद में। तो 9 बजे में मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटा तुम जोड़ लो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 बजे यहाँ पर जा करके मिलेंगे। ठीक है, तो कितने बजे मिलेंगे मेरे भाई, तो 11 बजे ये लोग हमारा मिल जाएंगे। समझ गए बात को लेकर के। अब एक तरीका ये हो गया कि हमने 8 को क्या बनाया है, 9 बनाया है। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, वो ज़रा समझिए। दूसरे तरीके की अगर हम बात करते हैं, हम 9 बजे को भी 8 बजे बना सकते हैं। आज ये इंसान यहाँ पर है, ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, 10 बजे और आगे मिलेगा, 11 बजे और आगे मिलेगा, 12 बजे और आगे मिलेगा। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ 8 बजे कहाँ पर होगा, 8 बजे आगे की तरफ होगा कि 8 बजे पीछे की तरफ होगा। तो अगर आप समय में जा रहे हैं पीछे तो आपको दूरी में भी जाना होगा पीछे। यानी आप बोलेंगे सर ये 8 बजे थोड़ा सा और पीछे होगा, मान लेते हैं यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये 8 बजे मौजूद होगा। ठीक है, अब 1 घंटा पीछे किए हो तो 1 घंटा में कितना दूरी पीछे जाना पड़ेगा, 1 घंटा में मेरे भाई 30 किलोमीटर की दूरी पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है आप ऐसे मान करके चलो कि ये हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, और इसके बीच में कितने का गैप है, तो 135 किलोमीटर का मेरे भाई यहाँ पर गैप है। अब आप एक तरीके से ऐसे मान करके चलो, आप क्वेश्चन में आप इसको ये वाला पार्ट अब मिटा दो, ये वाला पार्ट मिटा दो। अब ऐसे मान के चलो दोनों लोग मेरे भाई 8 बजे से चलना शुरू करते हैं, इनके बीच में इतनी की दूरी है, एक की रफ्तार इतनी है दूसरे की रफ्तार इतनी है, कितने देर के बाद में पकड़ा जाएगा। तो क्या बोलोगे सर, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से 135 है और यहाँ से 30 है, यानी मिला करके 165। ठीक है, और स्पीड की बात करेंगे 25 और 30 मेरे भाई 55। अगर हम इसे काटेंगे तो कितना होगा, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटे के बाद मिलेंगे। शुरू कितने बजे किया था, 8 बजे, उसमें कितना जोड़ो, 3 बजे। तो 8 बजे में मेरे भाई 3 घंटा आप जोड़ देंगे तो आप यहाँ पर कितने बजे मिला पाएंगे, 11 बजे मिला पाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 11 जो है, ए जो है मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
तो इस तरीके से आप इस सवाल को सर बना सकते थे। ये अभी शुरुआत की है आपने रिलेटिव स्पीड की, अभी तो इसका अंत कहाँ तक होगा ये किसी को नहीं पता है। अभी काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन है आपके पास में, आप सभी सवालों को मेरे भाई लगा सकते हो यहाँ पे काफ़ी कम समय के अंदर में। समझ गए बात को लेकर के? तो अभी इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे और थोड़ा सा तरीके से हम लोग जानेंगे। तब तक यहाँ पर जो बच्चे हैं मेरे भाई उसको बड़े तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आज शाम वाली क्लास 6:30 वाली नहीं होगी, थोड़ा सा भी कुछ इमरजेंसी काम है इसी वजह से। तो आप लोग अभी आराम से दोबारा से जो है इसको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। हमने यहाँ पर जो है वो क्या कराया, कैसे कराया, क्या नहीं कराया, और आगे के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिएगा ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट पहुँच पाए। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।